Good afternoon, student. Today we are studying about the chapter 2 tissue. Next topic complex permanent tissue. बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके बेटा आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा था. तो बेटा इसमें हमने आपको 2 टाइप बताया था. फर्स्ट था जाइलम और सेकेंड है बेटा फ्लोएम. ओके जाइलम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेटा जो प्लांट्स जो होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग उनका फूड का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट में जो फूड का जो फॉर्मेशन होता है बेटा वो होता है फोटोसिंथेसिस. बट वो प्लांट के वन पार्ट से अनदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसमें फर्स्ट है जाइलम. जाइलम बेटा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि जाइलम इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू. ये इनका फंक्शन होता है कि ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के लिप्स के पास ले जाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट बेटा हम लोग का है ये है फ्लोएम. जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है, ओके, तो फूड को प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पूरी बॉडी की जो प्लांट की जो पूरी बॉडी पार्ट होती है बेटा वो सेल से बनी होती है. ईच एंड एवरी सेल्स है रिक्वायर्ड टू एनर्जी. सबको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो है जाता है, यानी फ्लोएम हेल्प करता है. जो कुक फूड होते हैं उनको प्लांट के वन पार्ट से अदर पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है. आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्लोएम के बारे में. जो फ्लोएम होता है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं. इसमें भी 4 टाइप के सेल्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं बेटा? तो इसमें जो होता है फर्स्ट उसको हम लोग बोलते हैं सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स फर्स्ट सेल हो गया, ठीक है. नेक्स्ट जो इसका सेल होगा उसको बेटा हम लोग बोलते हैं कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स. इसके बाद जो थर्ड होता है आप लोगों का वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम पैरेन्काइमा. इसके बाद जो लास्ट होता है वो है आपका लास्ट जो फोर्थ बेटा वो है आप लोगों का फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स, यानी जो फ्लोएम होता है बेटा ये 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है. फर्स्ट होता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. ओके इसके बाद हम लोग बताएंगे बेटा कि इसका फंक्शन क्या होता है. तो इसका फंक्शन बेटा बहुत ही ईजी है. हम लोग बताएंगे कि जो फ्लोएम का फंक्शन होता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. यानी जो फ्लोएम होते हैं प्लांट में जो फूड होता है बेटा वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है. तो ये था फंक्शन आप लोगों का जाइलम और फ्लोएम का. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका प्लांट टिश्यू जो था टॉपिक बेटा ये ख़त्म हुआ. मैंने आपको बताया था कि टिश्यू 2 टाइप्स के थे. जो टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट थे बेटा उसको हमने प्लांट टिश्यू कहा. जो डिफरेंट टाइप्स के थे हम लोग ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं. उसके बाद कुछ टिश्यू बेटा ऐसे होते हैं जो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं. ऐसे टिश्यू को हम लोग बोलते हैं एनिमल टिश्यू. आइए हम डिस्कस करते हैं कि एनिमल टिश्यू कौन कौन से होते हैं. देखिए
बेटा एनिमल टिश्यू जो है इसके भी टाइप्स होते हैं। किस बेस पे? तो एनिमल टिश्यू को भी बेटा उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन के बेस पे इनको 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ओके। फर्स्ट क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू। ये है बेटा आप लोगों का एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद सेकंड होता है आप लोगों का टिश्यू में, वो हो जाएगा बेटा आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। सेकंड होगा बेटा थर्ड मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ होता है नर्वस टिश्यूज। ये पार्ट्स होते हैं बेटा आपके किसके? टिश्यू। हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स होते हैं एनिमल टिश्यू का। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है कनेक्टिंग टिश्यू, थर्ड होता है बेटा मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू। अब इनके एक एक के बारे में बेटा हम लोग को एक्सप्लेनेशन करना है इस टॉपिक में। तो चलिए एनिमल टिश्यू का फर्स्ट हम लोग लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। होता क्या है? व्हाट इज द एपिथेलियल टिश्यू एंड वेयर इज लोकेटेड एंड व्हाट इज द फंक्शन? तो आइए देखते हैं बेटा हम। एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं ये मोस्टली ऐसी जगह पे लोकेटेड होते हैं बेटा जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर फ्रिक्शन को अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बेटा ये मोस्टली इनके बारे में जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये बताएंगे कि ये क्या करते हैं कि इट इज़ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग कंटिन्यूअस शिफ्ट। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कंटिन्यूअस शिफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं और सिंगल लेयर, और क्या होते हैं सिंगल लेयर जो है फॉर्म करते हैं, शिफ्ट बनाते हैं, ठीक है। एक मतलब कह सकते हैं कि इस तरह की एक शिफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वो भी कैसे? तो सिंगल लेयर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। ये आप लोगों ने समझ लिया कि एपिथेलियल टिश्यू इट इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग कंटिन्यूअस। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको चारों ओर से क्या करती है? एक्सटर्नली और इंटरनली उनको कवर करने का काम करती है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल इफेक्ट से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग ये बताएंगे कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा इसके भी टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस बेस पे टाइप्स होते हैं? तो बेटा आपको बता दें कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, ओके बेटा, शेप फंक्शन के बेस पे इसको डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा होते हैं बेटा? तो आइए हम देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को फिर से कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड देयर फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट होगा स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है बेटा। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ओके बेटा। थर्ड जो पॉइंट है आपका वो है कॉलुमनार।
कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज, ओके, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। लास्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा ये 4 टाइप्स हैं किसके, एपिथेलियल टिश्यू के। इट्स ओके, 4 टाइप्स हो गए एपिथेलियल टिश्यू के। ये टिश्यू का जो 4 टाइप्स है किस बेस पे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक। आगे के टॉपिक में बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इसका शेप कैसा होता है एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।